congratulations and you will do them proud, mark my word. नमस्कार, आप देख रहे हैं द रत्नेश टॉक और मैं रत्नेश रंजन। मेरे सभी सामाजिक परिवार के सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत है। क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि आपने कभी जॉब के लिए अप्लाई ना करा हो और आपका जॉब हो गया? क्या आपने कभी ऐसा सुना या देखा है कि आपने किसी कॉलेज में, स्कूल में आपने दाखिला नहीं लिया, फॉर्म नहीं भरा, लेकिन आपका एडमिशन हो गया हो, या फिर किसी कंपटीशन एग्ज़ाम हो, उसमें आपने कोई ना फॉर्म भरा ना कंपटीशन एग्ज़ाम में बैठा, लेकिन आपका अपॉइंटमेंट लेटर आ गया हो, लेकिन ऐसा फर्जीवाड़ा हुआ है और वो हुआ है फर्जीवाड़े खबर का सबसे बड़ा अड्डा। एनडीटीवी के पत्रकार 20-21 साल तक जॉब करा निधि राजदान के साथ। हालांकि उसका कहना है कि उसके साथ फ्रॉड हुआ है, फर्जीवाड़ा हुआ है, लेकिन फर्जीवाड़ा किसके साथ हुआ है यह भी जानने वाली बात है, समझने वाली बात है। मैं अपने देखने वालों को बता दूं कि खबर वो नहीं जो दिखाई जाती है, खबर वो होती है जो आपको बताई जाती है। और मैं आज आपको खबर बताने जा रहा हूं इस फर्जीवाड़े खबर के संदर्भ में। मैं आपको बताऊंगा कि फ्रॉड इसके साथ नहीं हुआ है, इस फर्जी पत्रकार के साथ नहीं हुआ है, बल्कि फर्जीवाड़ा फ्रॉड आम पब्लिक के साथ, सोशल मीडिया पे आम जनता के साथ, हमारे आपके हम सब के साथ हुआ है। कैसे, इसका खुलासा मैं थोड़ी देर में करूंगा। मैं आपको इसके साथ भी बताऊंगा कि फर्जीवाड़ा का जो ट्रेनिंग है इसको एनडीटीवी से मिली है, कैसे वो भी बताऊंगा। और कैसे फर्जीवाड़ा में यह जो है एनडीटीवी शामिल है निधि राजदान के साथ इस हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अपॉइंटमेंट को लेकर के। साथ ही साथ मैं बताऊंगा कि किस तरह से न्यूज़ चैनल डिबेट पर यूनिवर्सिटी कॉलेज के कॉन्फ्रेंस को प्रभावित किया है इसने, यानी कि मिसलीड किया है पब्लिकली। यहाँ तक कि कौटिल्य यूनिवर्सिटी के एडवाइजरी कमेटी में यह मेंबर भी बन गई, और वह किसके दम पर? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर के दम पर। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि इसकी फर्जी इज्जत बचाने के लिए ये फर्जी महिला जो कि फर्जी चैनल में काम करती थी, अपनी फर्जी कहानी बना रही है अपने आप को बचाने के लिए। लेकिन क्यों? आइए एक एक करके खुलासा करते हैं। मैं आपको बताऊं कि जहां तक ये बता रही है कि लगभग 1 साल से ये फ्रॉड में फंसी हुई थी आम लोगों के साथ, लेकिन जिस तरह से पब्लिक प्लेटफॉर्म पर, सोशल मीडिया पर, न्यूज़ चैनल पे यह अपने आप को एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का तमगा लगाया, टैग लगाया करके बैठा करती थी, या फिर कुछ और बात है जो यह बता नहीं रही है, यह सिर्फ अपनी इज्जत बचाने के लिए यह फर्जी खबर एनडीटीवी के साथ मिलकर के ये वन साइडेड बात कर रही है। हालांकि कुछ लोग पहले से ही बोल रहे थे इसके झूठ फरेब के बारे में, कुछ लोग तो यकीन भी नहीं कर रहे थे। अब बात आप ध्यान दें कि पिछले 1 साल से लगभग 8-9 महीने हो चुके हैं। पिछले साल 2020 में इसकी कहानी शुरू होती है। 13 जून को यह अपने ट्विटर अकाउंट पर एक ट्वीट करती है, कहती है कि 21 साल की पत्रकारिता के बाद यह हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर बन गई है, और इसके बाद वह अब जर्नलिज्म पढ़ाएगी यूनिवर्सिटी के बच्चों को। सबसे मज़ेदार बात यह है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जर्नलिज्म नाम का कोई डिपार्टमेंट नहीं है, कोई विभाग नहीं है। यह भी मज़ेदार बात है, लेकिन मज़ेदार बात जरूर है, लेकिन फर्जीवाड़ा क्या है, बात को समझिए। वो इसी को समझाने के लिए मैं आज आपके सामने ये सारा डिटेल लेकर के आया हूँ। इसके बाद वह एनडीटीवी का जॉब छोड़ देती है। ट्विटर प्रोफाइल पे डिटेल भी अपना बताती है, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी,
और लोगों की बधाइयाँ भी मिलती है। काफ़ी सारे वही इसके जो गैंग के लोग हैं, शशि थरूर हो, पुण्य प्रसून वाजपेयी हो, ये पुणे वाला हो, इसके अलावा आप निधि राजदान ले लीजिए, सारे इसके जो फर्जी लेफ्ट लिबरल गैंग है, टुकड़े टुकड़े गैंग है। अक्सर आप देखते होंगे अपने एक दूसरे के ट्वीट को ही रिट्वीट करते हैं ताकि लगे कि खबर बनी हुई है। इसके बाद वह टीवी डिबेट पर भी जब भी आती तो एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ हार्वर्ड की पहचान के साथ उपस्थित हुआ करती। लेकिन इस वर्ष 2021 को यह पिछले दिनों यह निधि राजदान एक और ट्वीट करती है, कहती है उसके साथ चीटिंग हुआ है। अब चीटिंग कैसे हुआ है यह विश्वास करने योग्य बात नहीं है। आप ध्यान दीजिए, सबसे बड़ी बात यह कि क्या इसने अप्लाई किया था या फिर स्पैम या फर्जी मेल आते हैं, टेक्स्ट मैसेज भी आते हैं, ईमेल भी आते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या इसने अप्लाई किया था। ये लेफ्ट लिबरल वामपंथी बहुत बड़े फैक्ट चेकर रिपोर्टर बनते हैं। छोटी छोटी बातों को लेकर के एनालिसिस करने बैठ जाते हैं घंटों घंटों, लेकिन यह अपने ही जॉब के लिए क्या एनालिसिस नहीं कर पाई, क्या फैक्ट चेक नहीं कर पाई, क्या ये इतनी मासूम थी। आप ध्यान दें, यदि मेल आया होगा तो डेफिनेटली यूनिवर्सिटी के जो ईमेल आईडी हैं, जो डोमेन है, उससे आए होंगे। यह भी पहला तरीका है चेक करने का। दूसरा सबसे मजेदार बात कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पत्रकारिता नाम का कोई विभाग ही नहीं है। तीसरा कि यह फर्जी महिला पत्रकार गई थी यह कह करके कि यह हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाने जा रही है। तो मैडम, आप दिल्ली से नोएडा या दिल्ली से मुंबई या कोलकाता नहीं जा रही थी, आप यूएस जा रहे थे। इंडिया से यूएस तो जाने के लिए वीज़ा भी लगाना पड़ता है। तो वीज़ा लगाने के लिए आपने क्या डॉक्यूमेंट दिया था। वीज़ा भी अलग अलग तरह के होते हैं। ट्रेवल वीज़ा होता है, फैमिली के साथ मिलने जाते हैं उसके लिए अलग है, अलग से वीज़ा है। बिजनेस वीज़ा अलग है, आप जॉब के लिए जाते हैं उसके लिए अलग है। तो क्या आपने उस हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के जॉब ऑफर को आपने वीज़ा डॉक्यूमेंट में लगवाया था? और यदि हाँ, तो इसका मतलब यह हुआ कि यूएस सरकार भी बेवकूफ़ थी आपकी तरह, कि उन्हें भी पता नहीं चला कि ये फ्रॉड फर्जी लेटर है। और इंडिया के जो वीज़ा डिपार्टमेंट है जो ये सब देख रेख करती है, उसे भी, होम मिनिस्ट्री को भी ये सब समझ में नहीं आया। तो क्या आप ट्रेवल वीज़ा पे गई थी, इसके बारे में खुलासा कौन करेगा? इसके बारे में भी निधि राजदान को बताना चाहिए। एनडीटीवी चैनल जो सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा है उसे बताया जाना चाहिए कि क्या किस ईमेल आईडी से इसे अपॉइंटमेंट मिला था, पहली बात। दूसरी बात कि इसने वीज़ा के लिए अप्लाई जो करा वह कौन से डॉक्यूमेंट लगाया इसने। कुल मिलाकर के ये फर्जी महिला खुद को बेवकूफ़ नहीं बल्कि आम जनता को बेवकूफ़ बना रही है। ये तो बिल्कुल ठीक वैसे ही बात हो गई जब लोगों ने राष्ट्रीय राजमाता और राष्ट्रीय पप्पू दोनों से उनके पढ़ाई के बारे में सवाल किया तो यूनिवर्सिटी ने कहा कि इन्होंने तो हमारे यूनिवर्सिटी में पढ़ाई ही नहीं करा है। ऐसा ही कुछ इस फर्जी महिला पत्रकारिता के साथ हुआ। अपनी फर्जी इज्जत बचाने के लिए फर्जी कहानी कर रही है। सवाल उठता है कि जब वो टीचिंग कर ही नहीं रही थी तो हार्वर्ड में वो अपना परिचय एसोसिएट प्रोफेसर हार्वर्ड के रूप में क्यों दे रही थी। सवाल तो और भी हैं। हालांकि दावा कर रही है कि फ्रॉड हुआ है इसके साथ, लेकिन मैं आपको बता दूं कि दरअसल यह फ्रॉड खुद ही कर रही थी, लेकिन क्यों और कैसे। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि वो ट्रेवल वीज़ा यूएस पे गई थी क्या, यदि वो प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं लगाई, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी वाली बातें ऑफर की थी जो, यदि जॉब वीज़ा पे गई थी तो फिर ट्विटर पे प्रोफाइल क्यों चेंज कर दिया एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ हार्वर्ड। यह सवाल अभी भी कायम है। क्या निधि इतनी मासूम थी कि उसे गलत सही का पता नहीं चला, ईमेल के बारे में पता नहीं चला, फ्रॉड जो हुआ उसके बारे में पता नहीं चला? लेकिन पता तो लगाना चाहिए था।
अब बात है कि दुनिया भर के चैनल जो हैं, न्यूज़ चैनल और यूनिवर्सिटी उसको एसोसिएट प्रोफेसर हार्वर्ड के रूप में निमंत्रण भी दे रही है। यहाँ तक कि एनडीटीवी भी खुद उसे एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में दिखा रही है, जैसा कि मैंने अभी आपको वीडियो में दिखाया इस वीडियो के आरंभ में। तो मैं अपने देखने वालों को पूछना चाहता हूँ कि क्या निधि आपको इतनी मासूम लगती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि एनडीटीवी भी उसी की ट्रेनिंग का कमाल है जो निधि राजदान ने अभी किया है। देश के तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर, देश के डिफेंस के मुद्दों पर तमाम चर्चाओं में शामिल होती रही पिछले 8-9 महीने में। कहीं सोची समझी साजिश तो नहीं थी मुद्दे को प्रभावित करने के लिए, वो भी एनडीटीवी के माध्यम से, क्योंकि लगातार एनडीटीवी भी चर्चाओं में विशेषज्ञ के तौर पर निधि राजदान को एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ हार्वर्ड के रूप में बताती रही। कुल मिलाकर के निधि राजदान को प्रभावित करती रही यह न्यूज़ चैनल को, यहां तक कि एनडीटीवी की भूमिका भी संदिग्ध नजर आती है। बिना जांचे परखे, बिना आप पता किए विशेषज्ञ के तौर पर कैसे बता रहे थे? कहीं ये आपकी अपनी आदत तो नहीं बनी हुई है, जैसा कि अक्सर आप फर्जी खबरें दिखाते हैं बिना चेक करके, आप घंटों एनालिसिस करते हैं और यही फर्जी खबर आप भी बता रहे थे। निधि राजदान को आप एसोसिएट प्रोफेसर बता रहे हैं। खबर तो यह भी है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने इस बात का संज्ञान लिया है, लिहाजा निधि भी शिकंजे में आ सकती है, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। और यही वजह है कि यह महिला पत्रकार अपने कानूनी सलाहकारों के सलाह पर फर्जी कहानी बना रही है। तो ये था पूरा विश्लेषण। कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपको अपडेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। नमस्कार, जय हिंद।